लग रहा है कि पंचायत चुनाव सरकार क्यों नहीं घोषित करवा पा रही, पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही, कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये सरकार का फेलियर है, उनकी रणनीति जो है बहुत गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम अच्छा कर लेते हैं, ये हिंदू और मुसलमान। ये जो खाड़ी देश में युद्ध भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं सात समुंदर पार महाराज युद्ध चल रहा है। कराना ही नहीं चाहती सरकार पंचायत चुनाव। इससे पहले आपने देखा होगा, बोला था कि 2 महीने पहले होगा, उसके बाद बोला 3 महीने पहले होगा। ये सरकार पंचायत चुनाव करवाना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट की इंटाइटी क्या है कि वो वर्क के साथ साथ पैसा भी कमाने में लगे हैं। मैं 100% खुली बात बोलता हूँ। यहाँ चुनाव के लिए सब तो लोग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी जानी है और उसका गठन भी होना है, तो करना चाहिए ना, देर हो रहा है ना। पता चल गया है कि ये समय अगर चुनाव हुआ, हमारे प्रत्याशी बहुत बुरी तरह हारेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। आने वाली 26 मई को उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान हैं उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव कब होंगे ये सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा है और सरकार पर फटकार लगाई। उन्होंने पूछा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे ये स्पष्ट किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो प्रधान और ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले, चुनाव की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक ऊहापोह है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। इसी देश में जब बात होती है तो जब सरकार ये बार बार ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिस देश में एक देश एक चुनाव की बात होती है, वहाँ पर पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी ये नहीं बता पा रही है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कब स्पष्ट होगा। तो जनता के बीच में क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव जो सस्पेंस बना हुआ है अभी तक, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री जो, कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कहाँ देरी हो रही है। देखिए ऐसा है, ये तो हाई कमान की बात है, वहाँ पर क्या सरकार की बात है। क्योंकि अभी देखिए जो खाड़ी देश में युद्ध भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं सात समुंदर पार महाराज युद्ध चल रहा है। बाकी आप जो इलेक्शन की बात है वो समय पे ही होगा। और अभी आप धीरज रखिए, तो अभी आपके जब पूरा अभी उसका पोल खुलेगी तो आप समय से ही इलेक्शन यहाँ पे होते हैं और समय से ही होंगे। आप बेफिक्र रहिए। अभी तक वोटर लिस्ट, आपकी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है। नहीं, और सुनिए, सरकार कह रही है कि चुनाव थोड़ा आगे बढ़ सकता है, आप कह रहे हैं समय पे होगा। देखिए ऐसा है, वोटर लिस्ट पे भी बहुत गहन अध्ययन चल रहा है। अभी देखिए हमारे मोहल्ले में भी हर जगह जो है बहुत अच्छे से काम चल रहा है उस पर। और बहुत जल्दी आप देखिए कुछ समय में आपको जो है एक न्यूज़ मिलेगी कि जो इलेक्शन जो है प्रदेश में पंचायत चुनाव ना करवा पाने वाली सरकार यही कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, फिर पूरे देश में सारे इलेक्शन एक साथ कैसे करवा पाएगी। नहीं, आप लोग कहते हैं महाराज। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, पंचायत नहीं करा पा रहे हैं। वो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि हम बहुत पॉलिटिशियन तो है, पीछे ही जा रहा है। बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा है। और देखिएगा आने वाले समय में इलेक्शन होगा और समय पे ही होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई भाजपा वाले नहीं, भाजपा नहीं, आम आदमी हूँ यार। आम आदमी तो जानना चाह रहा, हमसे कहा कि भैया जरा पता करो यार, पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा पा रही सरकार। घबराइए मत, आपको जो है जिससे राम मंदिर का पूरा समय पता हो गया था, इसी तरह यहाँ भी हर चीज समय पे होता है। उसमें भी 5 साल पे कार्यकाल खत्म होने से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव सरकार क्यों नहीं घोषित करवा पा रही, पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही, कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। जी, ये तो उन सभी मुद्दों की ही तरह है, जैसे कोई चीज़ टालने वाली जैसी बात होती है। क्योंकि जहाँ इंसान को अपनी नैया डूबती हुई नजर आती है, वो मैक्सिमाइज करके चीज़ों को खींचता है। और जहाँ तक इस बात को है कि देखिए, यूपी कोई मामूली स्टेट तो है नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ पे तो राजनीति का बहुत कम माहौल है। मैं बहुत सारे देशों में स्टडी मैंने की है, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पॉपुलेशन पॉलिटिक्स को लेके लोग इतना एक्टिव रहते हैं कि वो छोटी चीज़ को भी अपने नॉलेज में। लेकिन आज का भी भारत का युवा इस चीज़ को कर रहा है कि अब चीज़ें डिले हो रही हैं। भाई आपने बोला था जनवरी फरवरी मार्च तक आ गया, एंड हाउ डिले सो फार, क्योंकि 27 में तो मान लो प्रदेश का चुनाव है, अभी तक वोटर लिस्ट नहीं आ पाई है फाइनल। बहुत ज़्यादा, क्योंकि SIR में भी देखिए गवर्नमेंट की इंटाइटी क्या है कि वो वर्क के साथ साथ पैसा भी कमाने में लगे हैं। मैं 100% खुली बात बोलता हूँ। क्योंकि ये जितना भी बॉटम ऑफ द सिस्टम जुडिशरी है, दिस इज ऑल मर्सी, इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ करप्शन एंड अदर थिंग्स। जो मंत्री जी हैं वो कभी कहते हैं कि समय पे होगा, फिर कहते हैं 10-15 दिन बाद होगा, लेट हो सकता है चुनाव।
तो क्या लग रहा है कि लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं और सबसे बड़ा स्टेट है और वहाँ पंचायत चुनाव, और यही सरकार ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जहाँ पर एक स्टेट का पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही सरकार, फिर वो एक पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे करा पाएगी? देखिए पत्रकार महोदय, इसके सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव थोड़ा लेट हुआ SIR की वजह से, ठीक। SIR लेट होने के कारण जो पंचायत चुनाव अभी आपको जुलाई में अभी घोषणा होने वाला है, 10-15 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगा। जो पंचायत चुनाव के जो BLO काम कर रहे हैं उनकी अलग लगाया गया है, और जो SIR का काम जो विधानसभा चुनाव की SIR चल रहा है वो अलग BLO कर रहे हैं। इस पे सरकार को शुरू से करना सरकारी तंत्र तो आएगा नहीं पत्रकार महोदय, सरकारी तंत्र तो कहीं अलग से आएगा नहीं, करेंगे उत्तर प्रदेश की तैयारी नहीं कर पाए। नहीं, समय पे तैयारी हो रही है। 1 महीना इधर हो जाता है, 1 महीना उधर हो जाता है। भाई लॉकडाउन में जो है 1 साल पीछे हो गया चुनाव, तो उसमें सरकार के लिए जनता को भी देखना है, सरकार को भी देखना, अपनी प्रक्रिया में लगी है सरकार। चुनाव समय से होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर उहापोह बना हुआ है, कब होगा कब नहीं, कोई ऑफिशियली जानकारी है ही नहीं। जनता जो तमाम लोग तैयारी करने वाले हैं वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब होगा, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई हो नहीं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग एक पंचायत चुनाव नहीं करवा पाए, कैसे एक साथ पूरे देश का चुनाव करवा पाएंगे? प्रक्रिया में जानकारी रख देना चाहिए कि चुनाव होगा, तो स्पष्ट हो जाता है, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो देरी हो रहा है, करना चाहिए। ये जो संबंधित मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर या मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए सामने, उनको कहना चाहिए कि फला डेट तक चुनाव हो जाएगा, तो एक लोगों में रहता कि अब उहापोह बना हुआ है। देखिए ये मंत्री जी बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री बोलते थे, लेकिन अब ये कहाँ से आ गया कि बोलने का अधिकार मंत्री जी को आ गया। हम तो इतना सोच रहे हैं कि ठीक है आ तो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बोल रहे हैं। बोलना चाहिए ना कि समय पर सारी प्रक्रिया जो सरकारी है उसको लागू कर देना चाहिए, तब तो समय पर होगा। जब कहीं नहीं रहे तो समझ कैसे होगा? यहाँ चुनाव के लिए सब तो लोग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी जानी है और उसका गठन भी होना है, तो करना चाहिए ना। देर हो रहा है ना, जब सारी व्यवस्था सरकार के पास उपलब्ध है, कोई कमियां नहीं है, दिक्कतें नहीं है, तो कर देना चाहिए। ठीक है। क्या लग रहा है कि जो पंचायत चुनाव लेट हो रहा है, हर कोई जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा अभी तक। और खासकर जो लोग ये बात करते हैं सरकार में बैठे लोग कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे एक प्रदेश का समय पे। ये सरकार का फेलियर है, उनकी रणनीति जो है बहुत गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम अच्छा कर लेते हैं, ये हिंदू और मुसलमान। बाकी कामों में उनके पास कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ना उनके लिए चुनाव के लिए कोई रोड मैप है, ना उनके लिए डेवलपमेंट के लिए कोई रोड मैप है। एक में रोड मैप बहुत अच्छा है, हिंदू मुसलमान, जो बहुत अच्छा कर रही है वो, जिसमें वो हर बार जीतती है। लेकिन हिंदू मुसलमान से तो देश और प्रदेश का भला होने वाला है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, जिस चीज़ से भला नहीं हो रहा है और जिस चीज़ से वोट मिल रहा है उनको, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है हिंदू और मुसलमान। उनको कुछ नहीं दिखाना है। जिस देश में आप बहुल क्षेत्र है, आप उनको वो दिखा रहे हैं। डर किस चीज़ का दिखा रहे हैं? माइनॉरिटी। ये कोई डर है? ये कोई काम है? काम आपका रोड होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। ये अभी गैस की किल्लत हुई है, कैसा आपका एक्सटर्नल अफेयर है, आपकी कैसी रणनीति है और दूसरों के देशों के साथ, वो सब के बारे में बात नहीं हो रही। फेलियर है ये टोटल कुछ काम नहीं। क्या कहेंगे कि जिस तरह से पंचायत चुनाव सरकार टाइम पे नहीं करवा पा रही, लेकिन वो कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कराना ही नहीं चाहती सरकार पंचायत चुनाव। इससे पहले आपने देखा होगा, बोला था कि 2 महीने पहले होगा, उसके बाद बोला 3 महीने पहले होगा। ये सरकार पंचायत चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, तैयारी नहीं है कोई। ठीक है। तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव, क्योंकि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है पंचायत जो ग्राम प्रधानों का, और ये सरकार अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि पंचायत चुनाव कब होंगे। और यही सरकार ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आएंगे। देखिए ऐसा है कि चुनाव इसलिए नहीं करा रही सरकार, संगठन, उनको ये पूरा पता चल गया है कि ये समय अगर चुनाव हुआ हमारे प्रत्याशी बहुत बुरी तरह हारेंगे। इसलिए अभी सरकार सोच रही चुनाव कराऊं कि न कराऊं, टाल दूं 27 तक, विधानसभा का चुनाव हो जाए तब कराऊं। वो में अब ये कोर्ट अगर चाहेगी तभी चुनाव होगा, बाकी सरकार कोर्ट ने पूछा है, कोर्ट ने ये पूछा है कि आप कब करवाएंगे पंचायत चुनाव, स्पष्ट कीजिए।
सुना है, हमने देखा नहीं है डाटा क्या है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं। जैसे आज जो है संजय निषाद जी रो रहे थे, उनको पता चल गया है, उनको ही नहीं भाजपा के जितने सहयोगी हैं और स्वयं भाजपा को पता चल गया है कि जो भी चुनाव अब होगा इस समय जो आंधी चल रही है, इस आंधी में हम लोग उड़ जाएंगे, सत्ता में कहीं कहीं हम लोग दिखाई नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं आएंगे। उस डर के वजह से ये चुनाव टालने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग या कोर्ट आगे आकर के इस पर निर्णय लेता है तो अच्छी बात है, और चुनाव समय पे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है, कौन सी महामारी आ गई है, चुनाव समय पे होने चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्या लग रहा है, आप भी कह रहे हैं सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है समय पे? देखिए, ये चुनाव कराना जो है ये चुनाव आयोग का काम है। अरे महाराज, सरकार का काम है, पंचायत चुनाव सरकार कराती है। क्या नाम होगा आपका? सुना, बीके पांडे। पंचायत जी, आपको ये तो जानकारी है, बेसिक जानकारी है, ये बहुत छोटी सी वो होती है, हर आदमी को पता होता है कि जो पंचायत चुनाव है वो पंचायती राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके कंधे पर है इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, देखिए सरकार देखेगी, जब मुफीद समझ आएगा जो है सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी, उसके हिसाब से चुनाव होगा। सबको अपना जो उस चुनाव में जिनको उतरना है वो उतरेंगे और अपने कामों के हिसाब से जो है वो जीत हार करके आएंगे। इसमें सरकार जो है किसी लाभ हान से नहीं, सरकार देखती है कि किस तरीके से व्यवस्था को। भाजपा वाले हैं नहीं, भाजपा वाले अभी ये बताइए, तो छोटा बच्चा भी ये जानता है कि 5 साल बाद कार्यकाल खत्म हो जाता है, उस कार्यकाल खत्म होने से पहले पंचायत चुनाव कराना होता है, विधानसभा चुनाव कराना होता है, लोकसभा चुनाव कराना होता है। जब 5 साल पहले, जब पंचायत जो कार्यकाल खत्म होने से पहले, फिर आप कह रहे हैं कि वो समय देखेगी अपने हिसाब से, कब समय आएगा कब कराएगी। नहीं, देखिए चुनाव तो होना निश्चित है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये चुनाव जो है उसका एक टाइम डेट निकलेगी जो है, आपको भी पता चलेगा, मीडिया के लोग हैं, आप जो है आप जानेंगे आप किस टाइम। एक देश एक इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे जब एक देखिए अभी क्या है कि इसका मसौदा आप बन रहा है, जब सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो एक देश एक इलेक्शन भी हो जाएगा। इसका मसौदा बना पड़ा है वो तो करवा ही नहीं पा रहे। नहीं, देखिए किसी के कहने ना कहने से चुनाव नहीं होता है, चुनाव अपने समय पे ही होगा।